आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी की किताब जिसका नाम है बसंत भाग 1। इसके 5वें पाठ का शीर्षक है अक्षरों का महत्व और इस पाठ के लेखक हैं गुणाकर मुले। आज हम इसी पाठ का सारांश देखेंगे। तो आइए पहले देखते हैं पाठ से संबंधित कुछ बातें। बच्चों, इस पाठ के शीर्षक से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम इस पाठ में अक्षरों के बारे में जानेंगे। अक्षरों का ज्ञान सबसे पहले मनुष्य को कब और कैसे हुआ, अक्षरों की खोज से पहले मनुष्य किस तरह से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते थे या अपने भाव दूसरों के सामने किस तरह व्यक्त करते थे, अक्षरों की खोज के बाद मनुष्यों के जीवन में किस तरह के बदलाव आए, आखिर अक्षरों के उत्पत्ति की असली कहानी क्या है, इन सभी प्रश्नों के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पाठ का जो नाम है वो है अक्षरों का महत्व। अक्षर मतलब होते हैं लेटर, वर्ण, और महत्व का मतलब है इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर इस पाठ में यही बताया गया है कि आखिर मनुष्य के जीवन में अक्षरों का क्या महत्व है। अगर अक्षर ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा। और दूसरी बात यह भी लेखक कह रहे हैं कि आखिर इन अक्षरों की खोज किसने की, कब की, कैसे की, और इन अक्षरों की उत्पत्ति का असली कारण और कहानी आखिर क्या है। तो अक्षरों की बात जब आती है बच्चों, तो हमारे मन में तरह तरह के सवाल आते हैं और इन सवालों का जवाब हमें इस पाठ में ही मिलेगा। तो आइए अब इस पाठ को हम पढ़ना शुरू करते हैं। पेज 28, सबसे पहले पैराग्राफ में इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि अक्षरों की जो कहानी है वो बहुत लंबी है, बहुत पुरानी है। और जो ये पुस्तक हम पढ़ रहे हैं अभी, उसमें भी अक्षरों का बहुत बड़ा योगदान है। उस पुस्तक को बनाने में अक्षरों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर अक्षर नहीं होंगे तो क्या हम कोई पुस्तक बना पाएंगे या किसी पुस्तक को पढ़ पाएंगे। और दुनिया में तरह तरह की पुस्तकें हैं, तरह तरह के अक्षर हैं। जैसी लोग भाषाएं बोलते हैं उसी तरह की लिपियां और उसी तरह के अक्षर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हर रोज लाखों करोड़ों पुस्तकें छप रही हैं और उन पुस्तकों में जो अक्षर हैं वो भी तरह तरह के हैं। समाचार पत्र एक ऐसा माध्यम है जो कि रोज लोगों के घरों तक पहुंचता है और इससे लोग देश दुनिया की खबरें जानते हैं। अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग अक्षरों में समाचार पत्र छप रहे हैं। लेकिन इन सब पुस्तकों और समाचार पत्रों के छपने का मूल कारण है अक्षर। तो आइए देखते हैं पेज 28 का दूसरा पैराग्राफ। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो बच्चों, अक्षरों के उत्पत्ति के बारे में तरह तरह के सवाल लोगों के मन में आते हैं। कोई यह भी कहता है कि अनादिकाल से, मतलब कि बहुत पहले समय से लोगों को अक्षरों का ज्ञान था। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जो ये अक्षरों का ज्ञान जो हमें मिला है, किस तरह से अपनी बात को लिखित रूप में हम प्रकट कर सकते हैं, उसका जो ज्ञान है वो हमें ईश्वर, भगवान से मिला है। आइए देखते हैं पेज 29 का पहला पैराग्राफ। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। तो बच्चों, जैसा कि इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि पहले के लोग, बहुत पुराने लोग, हजारों हजार साल पहले जो लोग रहते थे, उन्हें ये लगता था कि ये जो अक्षर हैं इनकी खोज ईश्वर ने की है। ईश्वर के ज्ञान से ही मनुष्य जो है वो अक्षरों को जान पाया है और अक्षरों की सहायता से पुस्तकें लिख पाया है, बड़े बड़े ग्रंथ लिख पाया है। लेकिन आज बहुत सारे खोजों के बाद यह
बात साफ हो गई है कि अक्षरों की खोज जो है वो ईश्वर ने नहीं बल्कि हमने ही की थी, हम मनुष्यों ने ही की थी। और अब यह भी लोग जान गए हैं कि अलग अलग देशों में किस समय उन्होंने अपने अपने अक्षरों की, अपनी अपनी लिपियों की खोज की है। तो आइए आगे देखते हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। अब यहाँ पर धरती के बारे में बता रहे हैं लेखक कि हमारी जो धरती है वो 5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। 2-3 अरब साल 2-3 बिलियंस तक तो इस धरती पर किसी तरह के जीव जंतु नहीं थे, किसी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग क्रिएचर्स नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक इस धरती पर केवल जानवर और पेड़ पौधे ही पनपते रहे। 5 लाख साल पहले ही आदमी ने इस धरती पर जन्म लिया और धीरे धीरे जरूरत के साथ उसने अपना विकास भी करना शुरू कर दिया। आगे का पैराग्राफ कुछ इस प्रकार से है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। बच्चों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि 10,000 साल पहले ही आदमियों में, मनुष्यों में एक साथ रहने की भावना जागने लगी। और यही कारण है कि मनुष्य जो है वो 10,000 साल पहले छोटे छोटे गांव बसाना उसने शुरू कर दिया। जब बात आई खाने पीने की तो उसने थोड़ी बहुत खेती भी करनी शुरू कर दी। और खेती करने के लिए कभी कभी औजारों की, कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी जिससे कि मिट्टी को खोदा जा सके या सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। इस तरह की जो ज़रूरतें थी उसे पूरा करने के लिए धीरे धीरे उसने औजारों का, टूल्स का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और फिर जैसे जैसे उसका विकास होता गया, उसकी बुद्धि बढ़ती गई, धीरे धीरे तांबे और कांसे, कॉपर एंड ब्रॉन्ज के भी टूल्स उसने, औजार उसने बनाए। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक का मतलब है बच्चों प्री हिस्टोरिक, मतलब जब से हमारा इतिहास लिखा गया उससे पहले, जब लोगों को, जब मनुष्यों को लिखना नहीं आता था, किसी भी चीज को किस तरह से लिख कर रखा जाता है इस तरह का ज्ञान उनमें नहीं था, उस समय को बोलते हैं प्रागैतिहासिक मानव। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। इसका मतलब यह है बच्चों कि कभी ना कभी मनुष्य को यह जरूरत महसूस हुई कि हमें कुछ लिख करके दूसरों को बताना है। जब वो अपने भाव बोलकर या किसी इशारे से नहीं बता पाता था, सबसे पहले मनुष्य ने जो लिखना शुरू किया वह था चित्रों का माध्यम। चित्रों के जरिए वो अपने भाव, अपने इमोशंस दूसरों के सामने प्रकट करता था। आप लोगों ने देखा भी होगा कि पशुओं के चित्र, पक्षियों के चित्र और आदमियों के चित्र आज भी हमें पत्थरों पर बनाए हुए नजर आते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या है इस पाठ में। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तो जैसे जैसे मानव की बुद्धि बढ़ी वैसे वैसे उसने अलग अलग तरह के संकेत चित्रों के माध्यम से बनाने शुरू कर दिए। बाद में जब वो चमकते हुए सूर्य को देखता था तो उसने उसका भी चित्र बनाया। जैसे कि एक छोटा सा गोला बनाया, एक छोटा सा सर्कल बनाया और उसके चारों तरफ छोटी छोटी रेखाएं खींचकर, छोटे छोटे लाइंस खींचकर उसे एक सन की तरह उसने दिखाने की कोशिश की। और बाद में इस सूरज के चित्र को धूप या ताप के लिए भी उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जहां पर भी इस तरह के सूर्य का चित्र बना होता मतलब कि वहां पे गर्मी है और धूप है। तो इस तरह से धीरे धीरे चित्रों के माध्यम से मनुष्य ने अपने मन की बात, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना सीखा। पेज 29 का आखिरी पैराग्राफ कुछ इस तरह से है बच्चों। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं, केवल 6,000 साल। तो बच्चों लेखक यह बता रहे हैं
कि मनुष्य में जब इस तरह की बुद्धि का विकास हुआ कि हमें अपने विचार, अपने भाव लिख कर बताने हैं, तभी उसने धीरे धीरे अक्षरों की खोज की। और यह जो अक्षरों की खोज है, यह 6000 साल पहले से ही उसने शुरू किया। आइए बच्चों, देखते हैं पेज 30 का पहला पैराग्राफ। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, तब से इतिहास आरंभ हुआ। तो बच्चों, जैसे ही मनुष्य ने लिखना शुरू कर दिया, उसे अक्षरों का ज्ञान हो गया, तो वो अपनी हर बात, अपने जीवन की दिनचर्या, सुबह से लेकर शाम तक वो किस किस तरह के काम करता था, इन सारी बातों को उसने लिख कर रखना शुरू कर दिया। और तभी से मनुष्य को सभ्य कहा जाने लगा। सभ्य का मतलब है डिसेंट कहा जाने लगा, क्योंकि अब वो जान गया था कि कोई भी चीज़ जो है वो लिख कर कैसे रखी जा सकती है, या फिर जो चीज़ वो भूल जाने वाला है उसे याद रखने के लिए किस तरह से वो उन सारी चीज़ों को लिख कर रख सकता है और समय आने पर उन्हें पढ़कर उस चीज़ को कर सकता है। और यहाँ पर जब से उसने लिखना शुरू किया अपने बारे में, अपने आसपास के वातावरण के बारे में, इस धरती के बारे में, तभी से इस इतिहास का आरंभ हुआ। मनुष्यों द्वारा लिखी गई उन्हीं बातों को आज हम पढ़कर अपने इस धरती का इतिहास जान पाते हैं। अगला पैराग्राफ कुछ इस प्रकार से है। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जो भी चीज़ अगर लिखी हुई होगी, अगर हमें किसी बात की जानकारी चाहिए तो हमें उस चीज़ के संबंध में लिखी हुई बातें पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक हम कोई चीज़ लिखी हुई पढ़ नहीं लेते हैं, तब तक हम उस चीज़ के बारे में नहीं जान पाते। तो जैसे ही मनुष्यों को लिखने का ज्ञान हुआ और उसने अपने बारे में, अपने आसपास के वातावरण के बारे में, इस धरती के बारे में सब कुछ उसने लिख कर रखना शुरू कर दिया, और उन्हीं सारी चीज़ों को आज हम इतिहास कहते हैं। और उन्हें पढ़कर हम अपने जो पूर्वज हैं उनके बारे में आज हम जान सकते हैं कि वो किस तरह रहते थे, क्या खाते थे, किस तरह से सोचते थे। इन सारी बातों का ज्ञान हमें उन लिखी हुई लिपियों के द्वारा मिलता है। लेकिन जैसा कि इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि मनुष्य का जो जन्म है वो 10,000 साल पहले हुआ, लेकिन पहले के जो 4-5 हजार साल हैं उसमें उसे लिखना नहीं आता था, और उस पीरियड को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। उस वक्त भी मनुष्य ने धीरे धीरे अपना विकास करना शुरू कर दिया था, लेकिन चूंकि उसे लिखना नहीं आता था तो उसने उस समय की किसी भी बात का जिक्र या किसी भी बात को लिख कर नहीं रखा। इसीलिए हमें उस वक्त पता नहीं चल पाता है कि आखिर उस वक्त मनुष्य किस तरह अपना जीवन जीता था। और उस काल को प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं बच्चों। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन से राजा हुए इत्यादि। तो यहाँ पर फिर से लेखक ने वही बात कही है कि अगर मनुष्य इस तरह से लिखकर अपनी दिनचर्या, अपने जीवन के बारे में लिखकर नहीं रखता तो आज हम बिल्कुल नहीं जान पाते कि पहले के मनुष्य किस तरह से अपना जीवन जी रहे थे। और हम यह भी कभी नहीं जान पाते कि हजारों साल पहले किस तरह के राजा हुए, उन्होंने कहाँ कहाँ राज किया, किस किस तरह से उन्होंने युद्ध किया। तो इन सारी बातों की जानकारी हमें लिखे हुए इतिहास से ही मिलती है। आगे की कहानी जो है वो कुछ इस तरह से है बच्चों। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मनुष्य अनुभव करता, जो भी नई चीज़ें वो सीखता, उन सारी चीज़ों को जब मनुष्य ने लिख कर रखना शुरू कर दिया तो उस चीज़ का जो फायदा है वो उसके आने वाली पीढ़ी को भी मिलने लगा। इस प्रकार जब मनुष्य ने हर चीज़ को लिख कर रखना शुरू कर दिया तो आने वाली जो पीढ़ी है वो उस ज्ञान का इस्तेमाल करके अपना विकास करना उन्होंने भी शुरू कर दिया।
और ऐसा देखा जाता है कि जब से मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान हुआ, जब से उसने लिखना शुरू किया, तब से मनुष्यों का जो विकास है वो और भी तेजी से होता गया। आइए बच्चों, इस पाठ का अंतिम पैराग्राफ पढ़ते हैं। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का, अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है भी। तो यहाँ पर अंत में लेखक यही कह रहे हैं कि जो अक्षरों का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है हमारे जीवन में, और आज हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम कोई भी चीज़ आसानी से लिख लेते हैं, आसानी से सीख लेते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जबकि मनुष्यों ने बहुत ही मुश्किल से इस तरह के अक्षरों को लिखना या उसे पढ़ना सीखा था। तो यहाँ पर हमें अपने अक्षरों की, अपने देश में जिस तरह के अक्षरों को लिखा जाता है उनका ज्ञान हमें होना चाहिए, और वे कब बनाए गए, कहाँ बनाए गए, किसने इस तरह के अक्षरों को बनाया, यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बच्चों, आशा है आप सबको गुणाकर मुले जी द्वारा लिखा गया यह पाठ अक्षरों का महत्व अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी क्लास 6 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में दिए अन्य पाठों का सारांश भी हम आगे ज़रूर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।